Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the Ohm's law. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओम का नियम क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा ओम का नियम, तो साइंटिस्ट ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और आयतन ये ना बदले, ठीक है ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और आयतन नियत रहें तो इस चालक में उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओके, इफ ऑल द फिजिकल स्टेट्स remains constant just like pressure, volume and temperature, then the potential whatever be produced is directly proportional to the current flowing. Okay, so V equals to R into I, और R क्या है, एक कांस्टेंट या नियतांक है और इसी नियतांक को वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन तो सीधे आप बता सकते हैं कि वैद्युत विभव और धारा या उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बट अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ के लिए ध्यान रखिएगा सभी फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होनी चाहिए, ओके, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये फिजिकल स्टेट हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं, ताप, दाब और आयतन, तो इनका मान नियत होना चाहिए। तो जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और आयतन नियत हैं तो विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओके, तो R इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। इससे अगर यूनिट देखें तो ये बन जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर और इसी को बोलते हैं ओम, और इसका ये संकेत होता है ओम का ये, ठीक है ना। तो ये इसका यूनिट्स हैं और अगर हम इसकी विमा निकालना चाहें तो देखिएगा V की विमा है ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 और धारा की A हो जाएगी तो ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ये वैद्युत प्रतिरोध की विमा हो जाएगी। क्लियर। तो इससे अगर हम देखें 1 ओम की वैल्यू क्या होगी, 1 ओम, तो देखिएगा R इक्वल टू क्या है V अपॉन आई। तो अगर ये 1 वोल्ट हो जाए और ये 1 एम्पियर हो जाए तो इसकी वैल्यू सॉल्व होके 1 वोल्ट पर एम्पियर या ओम आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा यदि उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट और प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। इफ पोटेंशियल व्हाटएवर बी डेवलप और प्रोड्यूस्ड that is 1 volt and current whatever be flowing in the conducting wire is 1 ampere, then resistance of the wire will be 1 ohm। तो ये हो जाएगा 1 ओम की डेफिनेशन, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी चालक तार के वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। द फैक्टर व्हाटएवर बी अफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर। तो देखते हैं R को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर व्हाटएवर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ये कोई चालक, ठीक है ना, इसकी लंबाई L है और एरिया इसका A है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल A होता है। अगर लेंथ यानी लंबाई इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर एरिया डिक्रीज करता है, घटता है क्षेत्रफल, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो ये रिलेशन होता है बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, R प्रोपोर्शनल L अपॉन A या R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। अब देखिएगा रो क्या है, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता।
या प्रतिरोधकता के रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। रजिस्टिविटी ये है रो। तो रो क्या है? रो की वैल्यू अगर देखें R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल, ठीक है ना। तो रो का यूनिट जो हो जाएगा वो होगा ओम इंटू मीटर, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml² t-3 a-2 था इंटू मीटर की l हो जाएगी, तो ml³ हो जाएगी इसकी डायमेंशन। हमने ओम यानी प्रतिरोध की डायमेंशन रख दी, रेजिस्टेंस की, और मीटर की l, तो ये रो की डायमेंशन आ जाएगी। अब देखिएगा वैद्युत ये जो प्रतिरोधकता है यानी विशिष्ट प्रतिरोध, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। रजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी किसी तार की लंबाई या क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने से प्रतिरोध में परिवर्तन आएगा, लेकिन प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। ओके, रेजिस्टेंस में बी चेंजेस टू द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, बट रेजिस्टिविटी it depend upon the nature of the wire, so it will be unchanged। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन लंबाई के बढ़ने पर और क्षेत्रफल के बदलने पर, ठीक है ना। तो देखिएगा ये यहाँ से जैसे कोई वायर है, हम एक एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। ये L1 लेंथ का है और R1 रेडियस का है, इसको हमने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, और ये लेंथ चेंज हो गई, इसकी L2 हो गई और रेडियस R2 हो गई। तो देखिएगा R1 हो जाएगा रो इंटू L1 अपॉन A1, और R2 हो जाएगा रो इंटू L2 अपॉन A2। तो अगर हम दोनों का इक्वल कर रेशियो कर दें, R1 बाई R2 सो L1 बाई L2 एंड A2 अपॉन A1, ये रिलेशन आएगा, या R1 बाई R2 L1 बाई L2, और यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, तो पाई R2 और पाई R1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा L1 बाई L2 एंड R2 बाई R1 होल स्क्वायर, ये रिलेशन आएगा। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, तो देखिएगा इसका मास जितना होगा उसका दूसरे वाले का मास तो इक्वल होगा, और डेंसिटी सेम वायर है तो सेम रहेगी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये D इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर L2 इंटू, तो ये आ जाएगा L1 बाई L2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऐसा रिलेशन यहाँ पर जब पुट करेंगे तो R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, या रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे तो R2 बाई R1 होल पावर 4 बन जाएगा। तो ये सारे रिलेशन ध्यान रखिएगा, ये भी ये और ये। तो इस तरीके से ये इनके रिलेशन मिल जाएंगे हमें रेजिस्टेंस पर। अब हम चेक करते हैं कि जब साइंटिस्ट ओम ने प्रूव किया था, तो ओमिक और नॉन ओमिक, देखिएगा ओम के अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया तो ओमिक एंड नॉन ओमिक, ओमी और अनओमी, इसको बोलते हैं ओमी, और ये होते हैं अनओमी। तो ओमी और अनओमी यानी ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट के कर्व कैसे होंगे, तो यहाँ वोल्टेज और करंट में जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसकी जो स्लोप आएगी V बाई R इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्लोप, ये होती है प्रवणता, यानी प्रतिरोध प्रवणता के भी इक्वल होता है। ओके, रेजिस्टेंस जो है स्लोप के भी इक्वल होता है, और एक कांस्टेंट कर्व होता है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होते हैं, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर V और I का कर्व कांस्टेंट नहीं होता, ऐसा होता है जिगजैग, ठीक है ना। तो यहाँ पर गत्यात्मक प्रतिरोध आता है, डायनामिक रेजिस्टेंस। अगर देखें जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये कन्वर्जन हो रहा है, A से B के बीच में, तो इतना चेंज है,
तो इतने चेंज को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी है और ये डेल्टा आई है। तो ये जो है tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई इक्वल्स टू स्मॉल आर, और इसको बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो ये इससे मिलता है। डायनेमिक का मतलब जहाँ पर परिवर्तन हो रहा हो, कांस्टेंट ना हो। तो ये हो जाएंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक। अब देखिएगा ओम के नियम से, ओम के नियम से ये जो था R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो ये R की जो वैल्यू थी ये आई थी ln अपॉन एन ए ई स्क्वायर था। L क्या था, कोई भी कंडक्टिंग वायर था, चालक तार था, उसकी लंबाई थी, A इसका एरिया था, M इसका मास था, द्रव्यमान, E स्मॉल इलेक्ट्रॉन का आवेश था, और टार जो था वो श्रांतिकाल था। तो रियल में वैद्युत प्रतिरोध ये होता है R इक्वल टू ln अपॉन एन ए ई स्क्वायर टार। तो इसके हिसाब से देखें तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टार, यानी वैद्युत प्रतिरोध श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रिलैक्सेशन, ठीक है ना। अब इसी क्रम में देखिएगा R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, या रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए रो जो होगी वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं, कंडक्टिविटी यानी वैद्युत चालकता, इसको बोलते हैं वैद्युत चालकता। सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ठीक है ना। अब इसकी जो डायमेंशन थी देखिएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2 थी, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो सिग्मा की डायमेंशन हो जाएगी m माइनस 1 l माइनस 3 टी क्यूब एंड ए स्क्वायर। तो ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। और सिग्मा जो है रो पर क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कंडक्टिविटी। अब इसी में से देखते हैं गतिशीलता होती है, मोबिलिटी, गतिशीलता। मोबाइलिटी जो होती है म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई होता है, ठीक है ना। तो ये इससे अगर देखें इसका यूनिट, तो इसका मीटर अपॉन सेकंड, और ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है ना। तो ये मीटर अपॉन सेकंड इंटू मीटर अपॉन वोल्ट, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। अब इसी से अगर हम डायमेंशन निकालेंगे इसकी विमा, तो देखिएगा एल स्क्वायर, वोल्ट की क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू टी। तो ये आ जाएगा, एम ऊपर आएगा -1, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, टी माइनस 2 ऊपर आएगा तो +2 एंड ए +1। तो ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता की डायमेंशन हो जाएगी। अब इससे देखते हैं Vd की वैल्यू अगर देखते हैं तो Vd क्या था, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। ये इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी ए टार के E इंटू कैपिटल E अपॉन एम टार, या Vd इक्वल टू E अपॉन एम और E की जगह V अपॉन L थी टार। तो Vd जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टार है, ये आप वैल्यू भी याद कर सकते हैं इससे। तो Vd जब श्रांति काल के समानुपाती है, इसलिए अब देखिएगा
मोबिलिटी जो थी BD अपॉन E है, तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BD, इसलिए म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टार, ये भी रिलेशन आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमने सब के लिए टार से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन भी यहाँ पर हम निकाल पाए।